हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दादा की संपत्ति पर पोते का कितना अधिकार है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आज पता करेंगे। देखिए दोस्तों, भारत में पूर्वजों की संपत्ति का बंटवारा एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में देश के लाखों लोग सालों साल मुकदमेबाजी का सामना करते रहते हैं और अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। इस हिसाब से ज़रूरी है कि आपको कुछ बातें की जानकारी होनी चाहिए। अगर बात दादा की संपत्ति पर पोते के हक की करें तो पोते या पोती का दादा को विरासत में मिली संपत्ति पर जन्म के बाद से ही पूरा अधिकार होता है। इसमें पोते पोती के पिता या दादा दादी की मृत्यु के कोई भी संबंध नहीं है। कोई पोता पोती अपने जन्म के साथ ही अपने दादा की संपत्ति में हिस्सेदार हो जाता है। दादा की पैतृक संपत्ति के बारे में बात करते हैं। ऐसी संपत्ति जो किसी पिता द्वारा अपने पिता, दादा या परदादा आदि से विरासत में मिली है, पैतृक संपत्ति कही जाती है। पैतृक या पुश्तैनी संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार जन्म से ही होता है, जो विरासत के अन्य तरीके से अलग अलग होता है। संपत्ति के अधिकार के अन्य तरीकों में वारिस का अधिकार प्रॉपर्टी मालिक की मृत्यु होने के बाद खुलता है। अब आगे बात करते हैं पैतृक संपत्ति में अधिकार। पैतृक संपत्ति या पुश्तैनी संपत्ति में अधिकार प्रति भूभाग के आधार पर निर्धारित किया जाता है, प्रति व्यक्ति नहीं। इसीलिए हर पीढ़ी का हिस्सा पहले निर्धारित किया जाता है और बाद में अगली पीढ़ी के लिए उस हिस्से का उपविभाजन किया जाता है जो उनके पूर्ववर्तियों द्वारा विरासत में मिली है। आगे बात करते हैं दोस्तों, नाती पोते का हक क्या होता है। पैतृक संपत्ति में नाती पोते की समान हिस्सेदारी होती है। अगर कोई पोता दादा के नाती को संपत्ति में हिस्सा देने से मना करता है तो नाती अंतरिम राहत के लिए याचिका के साथ घोषणा और विभाजन के लिए एक दीवानी मामला दर्ज कर सकता है। कानून में दिए गए अधिकारों से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं दोस्तों, दादा की खुद कमाई गई संपत्ति पर किसका हक होगा। एक पोते का अपने दादा की खुद कमाई गई संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। यदि वह संपत्ति पोते के पिता को परिवार के विभाजन के समय कानूनी उत्तराधिकार के रूप में आवंटित कर दी गई है, तब उस पर पोता का अधिकार बनेगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत हम वारिस के तौर पर उसे इस पर दावा करने का हक नहीं है। दादा इस संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। अगर वसीयत नहीं है तब क्या होगा दोस्तों। अगर दादा बिना वसीयत किए हुए चले गए तो क्या होगा। यदि दादा बिना किसी वसीयत के मर जाते हैं तो केवल उनकी पत्नी, पुत्र और बेटी का इस संपत्ति पर अधिकार होगा। मृतक की पत्नी, पुत्र और पुत्रियों द्वारा विरासत में मिली संपत्तियों को उनकी निजी संपत्ति माना जाएगा और उस संपत्ति में किसी अन्य का दावा नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही लॉ की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।